大家好我是अमजद लाउशर। हमारी HSK1 की वोकैबुलरी की सीरीज़ चल रही है और हम अभी तक 2 लेक्चर्स में 10 अल्फाज सीख चुके हैं। आज लेक्चर 3 है, लेकिन लेक्चर 3 की वोकैबुलरी की तरफ बढ़ने से पहले हम एक नज़र प्रीवियस यानी लेक्चर 1 और 2 की वोकैबुलरी को देख लेते हैं। 1 से 10 तक हमने जो वर्ड्स पढ़े थे उसमें पहला लफ्ज़ था वो, जिसका मतलब था आई और मी। दूसरा लफ्ज़ था मी, जिसका मतलब था यू। तीसरा लफ्ज़ था जिसका मतलब होता है ही और शी। फिर चौथा लफ्ज़ वॉमन, जिसका मतलब वी है और अस है। पांचवा लफ्ज़ है नीमन, जिसका मतलब यू है। थामन, जिसका मतलब दे और दम होता है। फिर वॉद का मतलब होता है माय और माइन। नीद मीन्स योर और योर्स। थाद का मतलब होता है हिज और हर। हाउ का मतलब होता है गुड। इसके बाद लेक्चर 2 में हमने 11 से लेकर 20 तक काउंटिंग देखी थी, वर्ड्स देखे थे। 11वां लफ्ज़ है हन, का मतलब होता है वेरी। हाउ का मतलब होता है गुड। छिया का मतलब होता है फैमिली। अगला 14वां लफ्ज़ है था का मतलब होता है बिग। 15वां लफ्ज़ है शियाओ, शियाओ मतलब स्मॉल। च का मतलब होता है दिस। च का मतलब होता है दिस इज़। 18वां लफ्ज़ है नान, का मतलब होता है मेल। फिर 19वां लफ्ज़ है नियो, नियो मतलब फीमेल। 20वां लफ्ज़ हमने देखा था फंग यो, जिसका मतलब होता है फ्रेंड। ठीक है जी, तो हमारा जो आज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने 21 से लेकर 30 तक वर्ड्स देखने हैं, उसकी हम बात करते हैं। 21वां लफ्ज़ है आए। आए चाइनीज़ में जिसे हम आई कहते हैं, इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू लव। 22वां लफ्ज़ है पा, जिसका मतलब होता है 8। 23 नंबर पर जो लफ्ज़ है वो है पापा। पापा एक के ऊपर फॉलिंग टोन है, जो कि चौथी टोन कहलाती है एक तरह से चाइनीज़ में। पापा, पापा जिसे हम इंग्लिश में डैड कहते हैं। 24वां लफ्ज़ है पैज़, 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 और इंग्लिश में जिसे आप कप कहते हैं, चाइनीज़ में पैज़ कहते हैं। 25वां लफ्ज़ है जी इंग्लिश में से जिसे हम बीजिंग कहते हैं, चाइनीज़ में ये पड़ जाता है पै, पै चिंग, पै चिंग, पै चिंग। बी जो है ये पे का साउंड देता है, जे जो है ये च का साउंड देता है। ठीक है, पै चिंग। ई के ऊपर भी थर्ड टोन है, यानी फॉलिंग एंड राइजिंग टोन, और आई के ऊपर भी फॉलिंग एंड राइजिंग टोन है। 26वां जो लफ्ज़ है वो है पू ख छी, पू ख छी, इसका मतलब होता है यू और वेलकम। फॉर एग्जांपल, अगर हमें चाइनीज़ में कोई कहता है शिए शिए या शिए शिए नी, तो हम आगे से क्या कहेंगे पू ख छी, यू आर वेलकम। 27वां लफ्ज़ है पू, पू जिसका मतलब होता है नो और नॉट। बड़ा एक आम सा अल्फाज के इस्तेमाल होते हैं, जैसे हम कहते हैं शेर और पू शेर। शेर मीन्स कह लीजिए कि यस, पू शेर का मतलब होता है नो और नॉट। पू एक ऐसा लफ्ज़ है जिसे ऐड करने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, पू शेर। यहाँ पर 27वां लफ्ज़ है पू, मतलब नो और नॉट। 28वां लफ्ज़ है साए, साए, साए डिश को कहते हैं, यानी कोई भी चाइनीज़ डिश बनी हो, कोई सालन वगैरह बनाओ, कोई खाना शाना बनाओ, तो उसे हम कहते हैं साए। जैसे मैं कहता हूँ चोंगपो साए चाइनीज़ डिश, या पाची सरथान साए पाकिस्तानी डिश, तो कोई भी डिश मुराद ली जा सकती है। ठीक है, 29वां लफ्ज़ है छा, छा, इसका मतलब होता है टी, जिसे हम चाय कहते हैं उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश में। ठीक है, 30वां लफ्ज़ है चेयर, 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 थोड़ा सा रे आखिर पे हम ऐड करते हैं, रे का साउंड। चेयर से इसका मतलब होता है टू ईट। जैसे अगर मैं कहता हूँ वो चेयर शुई को, मैं फल खाता हूँ,
जैसे हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो, ठीक है। तो जी ये हमारी आज की वोकैबुलरी 21 से 30, इसे मैं एक मिनट तो फिर से दोहरा देता हूँ। आए, पापा, पैज, पैचिंग, पूखची, पू, साय, छा, छिर। जी तो होपफुली आप लोगों ने आज के लेक्चर की वोकैबुलरी भी सीख ली होगी और प्रीवियस जो हमने लेक्चर 2 देखे थे उनकी वोकैबुलरी भी। कुल मिलाकर हमने आज तक लेक्चर 3 तक हमने 30 अल्फाज HSK के सीख लिए। सो होपफुली यू विल ट्राई टू लर्न दिस वर्ड्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।